एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बहुत ज़्यादा ठंडी है, देख सकते हैं कुहेसा कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा कुहेसा है। और अभी 8:15 हो रहा है और सुबह के अर्ली मॉर्निंग से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो बहुत ही ठंडी है, बहुत ही ठंडी है। और मैं उठ गई थी 6:30 बजे। मतलब मैं तो उठी थी 6 बजे ही, लेकिन हाँ ऐसा होता है ठंडी में कि उठने के बाद मन नहीं करता बिस्तर से निकलने का, तो मैं आलस कर रही थी। बट 6:30 बजे मैं निकल गई थी और मैंने ब्रश कर लिया है और मैंने जो गर्म पानी होता है वो पी लिया है। और अभी मैं गई हाथ सेकने के लिए कि हाथ सेक लूँ और उसके बाद नहा लूँ। तो देखा मैंने कि जो जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं ना, कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है, तो वहाँ पे मट्टी है पूरा। तो लकड़ियाँ रखने के लिए पापा खड़ंजा कर रहे हैं, मतलब कि ईंट बिछा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों वाले ईंट बिछा रहा है। तो मैं उनके साथ काम करने लगी। और क्या हुआ ना, आज नमक ख़त्म हो गया था और मुझे पता था, मम्मी को पता था कि मतलब मंथली जो हमारे वहाँ ग्रॉसरी का सामान आता है उसमें नमक हुआ आया, तो आया था। बट मम्मी शादी में जब चली गई थी तो मैंने वो नमक यूज कर लिया था। मम्मी को पता था कि आया है, तो आज सुबह पता चला कि नमक ख़त्म है और दाल चढ़ाना था मम्मी को, क्योंकि मम्मी नहा ली हैं और मैं पापा के साथ काम करवा रही हूँ। तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मतलब मैं नहाने जा रही थी, फिर मैंने देखा पापा के लिए परेशान है तो मैं काम करवाने लगी। तो मम्मी नहा के दाल चढ़ा रही हैं, तो नमक अभी मैं जाके लेके आई हूँ और मम्मी को दे दिया मैंने। और सोची ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ठंडी है, आप लोग भी बच के रहिएगा अपने अपने घरों में। यहाँ पे थोड़ा सा जब मैं नमक लाने गई थी तो पापा यहाँ ईंटा थोड़ा सा बिछा रहे थे। जो इस साइड का 3 लाइन का खड़ा खड़ा वाला ईंटा दिख रहा है, उसके बाद से हम और पापा दोनों लोग बिछा रहे थे। और अक्सर सबके वहाँ होता है कि गाँव में या फिर जो लोग कस्बे में रहते हैं उनको होता है पता कि सबके वहाँ थोड़ा बहुत टुकड़ा ईंटा बचा ही रहता है। उनके घर बनते हैं या फिर उनका पुराना घर होता है, तो उनके घर पे थोड़ा बहुत ईंटा बचा रहता है। तो मेरे में बहुत ज़्यादा बचा है, हमको लग रहा है कि एक डाली के नियर अबाउट तो होगा ही होगा कि टुकड़ा ईंटा तो हुआ। कि खड़े ईंटे बिछाने से अच्छा है कि टुकड़े वाले यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि टुकड़े वाले का यूज़ सिर्फ फर्श को बनाने में लगता है। और अभी मतलब मेरे वहाँ कोई फर्श बनाने का काम है नहीं, तो हुआ कि टुकड़े ईंटे ही बिछ जाते हैं, खड़े वाले बचेंगे। तो ऊपर अगर बनना होगा तो बन जाएगा छत पे का कोई रूम। तो ऐसा हुआ। और यहाँ पापा ईंटें निकाल रहे थे टुकड़े वाले और मैं लगा रही थी। थोड़े से मैंने निकाले, फिर पापा ने थोड़े से लगाए। तो अगर घर में 2-4 लोग रहते हैं ना तो बहुत इजी होता है काम को कर लेना। अब पापा अकेले कर रहे थे, पापा को करने में कहीं 1 घंटा लगता, तो मैं और पापा ने मिल के आधे घंटे में कर दिया। और हमको लग रहा है कि 45-50 मिनट में लगा था टोटल करने में, टोटल कंप्लीट हो गया था। और जगह थोड़ा ही दिख रहा है, लेकिन काम करना होता है ना तो बहुत मतलब काम थोड़ा ही दिखता है कि चलो इतना ही करना ना, लेकिन जब उसमें हाथ लगाओ तो बहुत टाइम लग जाता है करने में। छोटे छोटे काम होते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ एक एक ईंट लगाने थे और सही से लगाने थे, एकदम से इक्वली बिछा के। तो हम और पापा ने मिल के कर दिया। अक्सर मैं पापा के साथ कोई भी काम करवा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा के साथ काम करने में, क्योंकि पापा अकेले परेशान रहते हैं तो करवा देते हैं। और जब ईंट यहाँ पड़ जाएंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा 4-4 ईंट का पाया जो होता है बना के, उसके बाद से इस पे जो पुराने घर होते हैं, मतलब पुराना जो मेरा घर था उसमें का फाटक दरवाज़ा बचा था, तो वो दरवाज़ा रख के चौड़ा चौड़ा 2 दरवाज़ा, एक लोहे का एक लकड़ी का, उसको रख के फिर उसके बाद से इस पे लकड़ियाँ पूरा से एकदम सही से सहेज के रखा जाएगा, ताकि जो ख़राब होने वाली लकड़ियाँ नहीं है ना, वो मिट्टी पे रहेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो उनको अगर ऊपर रखेंगे तो नहीं ख़राब होंगी। तो पापा और मैंने ये बनाया था, इसके लिए बना है। और थोड़ा सा जहाँ खाना बन रहा है वहाँ मिट्टी मिट्टी है ना, तो समझ नहीं आता है कि कैसे कैसे मतलब कि बर्तन रखने पे ना लगता है कि कहीं बालू लग गया है, तो बहुत ध्यान रख के खाना वाना बनाना होता है मिट्टी वाली जगह पे। क्योंकि अगर हमारा गैस का आदत होता है तो गैस पे बनाते बनाते इतना आदत ख़राब रहता है कि अगर हम स्लैब पे रख देते हैं तो वही कलछी पलटा हम उठा के बर्तन चला लेते हैं। लेकिन अगर
गलती से भी मिट्टी पे रख दिया ना तो फिर मिट्टी से उठा के तुरंत धुलना होता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। इसके लिए ये हो रहा था ताकि इस पे अगर हम कोई मैट या फिर कोई टेबल रख सके तो रख के फिर उस पे सामान रख के खाना बनाए। तो यहाँ पे इक्वली हो गया था और मैं तो आज अभी आके वीडियो में बताऊँगी डर गई थी, एकदम से डर गई थी। और मैंने ऑयलिंग की हुई है तो आज बहुत ठंडी है, बहुत ही ठंडी है, हवा भी चल रहा है। अभी तो धूप हुआ है और मैं जब वीडियो एंड करती हूँ ना सुबह में, मतलब खाना ना खाने के बाद, लंच के बाद मैं जब वीडियो एंड करती हूँ उसके बाद ही मैं एडिट कर लेती हूँ, आधा घंटे बाद ही। लेकिन मैं आज बहुत नींद लग रहा था तो मैं सो गई थी। अभी 3 बज रहे हैं, 3:20 हो रहा है और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। मैं अक्सर 1-1:30 बजे वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट पे लगा के सो जाती हूँ ताकि जब उठूँ तो सिर्फ अपलोड करना बाकी रहे। लेकिन आज मैं अभी एडिट कर रही हूँ, फिर उसको एक्सपोर्ट पे लगा के थोड़े बहुत जो काम है करूँगी, इसके बाद से फिर से तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू करूँगी। आज मतलब आज की वीडियो 2 होने वाली है तो मैं वो वीडियो शुरू करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत काम होता है घर में, बहुत काम होता है, औरत के लिए बहुत ही काम होता है। बस दिखता है कि हाँ झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना होता है लड़कियों को या फिर औरतों को, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करने होते हैं। और ठंडी का टाइम है, इतना काम बढ़ जाता है ना, छोटा सा दिन होता है और काम बहुत होता है। अभी सुबह लंच बनाने में ही मतलब उठने में ही 7:30-8 बज रहा है, बज जा रहा है। तो उसके बाद से नाश्ता है या फिर चाय है या फिर नहाने धोने का है। तो ऐसा नहीं है कि ठंडी नहीं है तो ठंडी है तो कोई नहाएगा नहीं, नहाना धोना रोज़ का है। तो नहाने धोने में ही 8-9 बज जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी से कुछ खाओ, उसके बाद लंच बनाओ, 12-1 बज जाता है। फिर थोड़ा सा आराम करो, फिर शाम के खाने का प्रिपरेशन, क्योंकि दिन छोटा होता है और हम गांव में रहते हैं तो गांव में जल्दी खाना खा लिया जाता है। शाम में हम लोग 8-8:30 बजे तक खा लेते हैं। यहाँ हमारा वो बन गया था और थोड़ा सा बाकी था तो पापा बना रहे थे। पापा ने बोला जाओ तुम अपना काम कर लो, तो मैं हाथ पैर सेक के नहाऊँगी, उसके बाद से मैं जो मम्मी के साथ का काम बचा था वो करवाऊँगी। सो फ्रेंड, मैं नहा ली हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैं आपके पास आई हूँ। और मम्मी ने, जब तक मैंने वो ये वाला काम फिनिश किया पापा के साथ मिलके, तब तक मम्मी ने दाल चावल चोखा बना दिया है। पालक वाली दाल बनाई है और चावल और चोखा हो गया है, आलू बैंगन टमाटर का चोखा। और मैंने अभी ना नारियल वाले तेल से फेस मसाज किया क्योंकि बहुत ड्राई लग रहा था और जैसे स्किन छोड़ने जैसा होता है ना, वैसे फील हो रहा था। बहुत मतलब भोजपुरी में बोले तो बहुत चर्रा रहा था। तो अभी मैं रोटी सेकूंगी, तो रोटी के लिए मैं आटा मार के, नहा के आटा मार के अंदर से लेके आई हूँ यहाँ पे चूल्हे के पास। तो मैं रोटी बनाऊंगी और मैं आई हूँ जब आटा लेके तो तवा भूल गई थी मैं, तो तवा लेने मम्मी गई हैं, लेके आती हैं फिर रोटी बनाऊंगी। तो मैं सोची तब तक आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और बहुत ठंडी है, हेयर वॉश करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, देखते हैं कल करते हैं, परसों जब भी धूप निकलेगा। तो नहा लिए, दोपहर में भी हेयर वॉश कर लेंगे बस। तो अभी रोटी बनाएंगे और आग देखिए कितना शानदार आग हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को। और ठंडी में तो आग ही जान होता है, देखिए कितना अच्छा आग हुआ है। तो इस पर बस मुझे रोटी सेकना है तो मैं रोटी सेकूंगी। और अक्सर जब मुझे चूल्हे पे बनाना होता है ना तो मैं थोड़ी मोटी मोटी रोटियां बनाती हूँ, लेकिन ये मोटी वाली फुल्की वाली रोटी है। मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा मोटी वाली रोटियां सेक दो चूल्हे में, तो मैं रोटी थोड़ा मोटा बनाती हूँ लेकिन इससे साइज़ बड़ा रहता है। लेकिन ये मोटी वाली रोटी ही बना रही हूँ मैं चूल्हा में जो सेका जाता है। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ सौते करके रोटियां सेक ली थी, इसके बाद से मैं चूल्हे में डाल के फुला रही हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हाथ ना जले या फिर रोटी ना जले, दोनों देखना होता है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये रोटी, बहुत ही मतलब एक बोला जाए तो सूंधा सा जो होता है स्वाद, वो रोटियों में आ जाती है। तो और बहुत टेस्टी लगता है, इसको ही बोलते हैं देसी खाना। तो देसी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं लंच कर लूँगी और लंच में मैंने लिया है चोखा जो कि मम्मी ने बनाया है, दाल भी मम्मी ने बनाया है, बस मैंने रोटियाँ सेकी हैं। और सबको खाना देने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ सबको ही खाना खा लिया था, उसके बाद मैं कर रही हूँ लंच, और लंच करने के बाद फिर आपसे बातें करती हूँ।
मैंने खाना खा लिया और खाना खा के मैं यहीं बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत अच्छी आग है, मतलब कि खाना बनने के बाद जो आग हो जाता है ना एकदम रेड रेड सा वो वाला है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ और इसके बाद से मैं जाऊँगी यहाँ पे पूरी सफाई करूँगी, झाड़ू लगा के साफ़ करके मैं जाऊँगी कंबल में। और पता है आज क्या हुआ, मैं बहुत बड़ी वाली ना डरपोक हूँ। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन एक होता है ना अचानक से कुछ हो जाए तो बहुत अचानक से डर लग जाता है। तो ऐसे कुछ हुआ और मैं बताऊँ, मुझे बिच्छू बहुत चढ़ता है, बहुत ही चढ़ता है। अगर बिच्छू का डंक मतलब बिच्छू मुझे डंक मार देता है तो बहुत चढ़ता है, मतलब कि पूरा तीनों त्रिलोक बोलते हैं वो दिख जाता है। तो मुझे एक बार लाइफ में एक बार बिच्छू ने डंक मारा है, आज से 3 साल 4 साल पहले मुझे बिच्छू ने डंक मारा था और बहुत ही चढ़ता है, बहुत ही, मतलब कि अब उसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना तकलीफ़ कितना दर्द होता है बिच्छू के डंक से। तो मुझे मारा था 4 साल पहले, मुझे बहुत चढ़ता है। तो मैं जब ईंट यहाँ बना रही थी, ये वाला जो खड़ंजा बन रहा था हमारा, तो जब मैं बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था अंदर से कि मतलब कि ठंडी का टाइम है और ईंट सारा टुकड़ा रखा हुआ है तो उसके नीचे ना कहीं बिच्छी ना हो। तो मैं वैसे देख देख के बना रही थी, बट उसके बाद से क्या हुआ कि अचानक से एक ना मकड़ी ईंट पे इतनी छोटी सी एक मकड़ी दिखी। तो मुझे लगा कि बिच्छी है और मैं जब देखी तो शॉक्ड हो गई। मैंने झटके में देखा, फिर ध्यान से देखी तो मकड़ी है। तो ऐसा हुआ, मैं डर गई थी तुरंत। तो मैंने मम्मी से बोला कि तुम बोली कि अरे ऐसा नहीं है, मतलब कि होती हैं सब ईंट में से निकलती हैं सब, लेकिन देख के निकालना। और ठंडी का टाइम में अगर मार दिया ना तो फिर तू तो गई 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि चल नहीं पाता आदमी अगर पैर में मार दे तो 1 हफ्ते तो बिल्कुल ही रेस्ट होना ही होना होता है। और ये मैं बैठी हुई हूँ और इस वीडियो को यहाँ एंड करूँगी। मैंने बताया बहुत मतलब अच्छा था, मतलब वो मोमेंट मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस तरह से 1 सेकंड के लिए डरी हूँ, लेकिन हाँ डरी हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत है, वीडियो देख के और वीडियो लाइक नहीं करते तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय।